सत्ता में बात अब उस वॉर फ्रंट की जो किसी भी वक्त खुलने वाला है, और अगर ऐसा हुआ तो इतना बारूद फटेगा, इतने बम बरसेंगे, इतनी तबाही होगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये एक ऐसे युद्ध का मोर्चा है जिसने अभी तक तो जुबानी बमबाजी ही देखी है, लेकिन एक चिंगारी कभी भी बहुत बड़े धमाके में तब्दील हो सकती है, क्योंकि इजराइल और हमास की लड़ाई के बहाने दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन जंग के मुहाने पर आ गए हैं। इनके तेवर देखकर सवाल उठ रहा है, क्या अब अमेरिका और ईरान के बीच विध्वंसक युद्ध शुरू होने वाला है जिसकी आग पूरे पश्चिम एशिया को जला देगी। ईरान अमेरिका के बड़े बड़े नेता ऐसे जुबानी बम चला रहे हैं जिससे इजराइल हमास की जंग का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सवाल यह भी कि जो देश पिछले कई वर्षों से एक दूसरे को धमका रहे थे, आंखें दिखा रहे थे, उन्हें गाजा के नाम पर भिड़ने का और खुद को 20 साबित करने का मौका मिल गया है। और अगर यह जंग हुई तो ईरान क्या इतना शक्तिशाली है कि वो अमेरिका के सामने टिक पाएगा? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच कभी भी सबसे बड़ी टक्कर हो सकती है। इसके संकेत भी अब आप समझ लीजिए। ईरान ने कहा है अगर गाजा पर हमला नहीं रोका गया तो कुछ भी हो सकता है। जवाब में अमेरिका ने कहा कि अगर कुछ भी किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ईरान ने कहा अगर गाजा में जमीनी हमला हुआ तो इजराइल के सैनिकों को वहीं दफना देंगे। अमेरिका ने जवाब दिया अगर कोई भी गलती की तो ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। इस जंग को धर्मयुद्ध बनाने पर तुले ईरान ने कहा अगर इजराइल और अमेरिका पीछे नहीं हटे तो दुनिया के मुसलमानों को कोई भी रोक नहीं पाएगा। बदले में अमेरिका ने कहा कि हमें जवाब देना अच्छी तरीके से आता है। ईरान ने गाजा संकट के लिए अमेरिका को कसूरवार बताया तो अमेरिका ने आरोप लगाया कि इजराइल पर हमास का हमला ईरान प्रायोजित है। ईरान के मुताबिक अमेरिका के हाथ फिलिस्तीनी बच्चों के खून से सने हैं। अमेरिका ने कहा हम अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करते और उन्हें आंच भी आई तो ईरान की सूरत बदल देंगे। यानी माहौल में गर्मी बहुत ज्यादा है, नए वॉर फ्रंट का रिमोट तैयार है और ट्रिगर किसी भी वक्त दब सकता है। अमेरिका का पारा ईरान को लेकर इसलिए चढ़ा है क्योंकि उसके पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ऐसा ही दावा अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी किया है। रिपोर्ट है कि इजराइल पर हमले से पहले हमास के लड़ाकों की ईरान में ट्रेनिंग हुई। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के अधिकारियों ने हमास के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी। जो ट्रेनिंग ईरान में हुई उसमें हमास के साथ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी शामिल थे। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान में सितंबर के महीने में इजराइल पर हमले का एक तरीके का रिहर्सल भी किया गया और यह सारा काम कुदस फोर्स के प्रमुख और ईरान के ब्रिगेडियर की देखरेख में हुआ। ईरान की बातों से साफ है कि उसका दिल हमास के लिए जोर जोर से धड़क रहा है, क्योंकि उसके मुताबिक हमास एक फिलिस्तीनी मुक्ति आंदोलन की लड़ाई लड़ रहा है जो पूरी तरीके से जायज है। यही वजह है कि इजराइल ने भी खुद पर हुए हमले के पीछे ईरान का दिमाग बताया है। आईडीएफ का दावा है कि हमास को हमले का ऑर्डर ईरान से मिला। हमास को हमले के लिए हथियार भी ईरान से मिले। इजराइल से जुड़े खुफिया इनपुट भी ईरान ने ही हमास से शेयर किए और अब भी ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगार है। इसलिए अमेरिका ईरान को यह चेतावनी दे रहा है कि वो जंग तो नहीं चाहता, लेकिन अगर ईरान ने मजबूर किया तो इससे पीछे भी नहीं हटेगा। जंग के बीच जुबानी चिंगारियों से भरी एक न्यूज रील देखिए और समझिए कैसे इजराइल हमास के नाम पर एक नया वॉर फ्रंट बारूद की आग की तरह सुलग रहा है। کنید که رئیس جمهور آمریکا رؤسای کشورهای ظالم و شرور انگلیس، فرانسه، آلمان My warning to the Ayatollah was that if they continue to move against those troops, we will respond, and he should be prepared. It has nothing to do with Israel. پدیده شوم اشغالگری عمل کرده. این حق بر اساس حقوق بین الملل داده شده به هر جریان آزادی بخشی که
کشورش یا بخشی از سرزمینش مورد اشغال قرار میگیره. لذا The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security swiftly and decisively. Know that the groups conducting these attacks are supported by the IRGC and the Iranian regime. What we are seeing is the prospect. अब तक ईरान और इजराइल के बीच में थी, वो अब बढ़कर ईरान और अमेरिका की होती दिख रही है और इसीलिए अमेरिका ने मध्य पूर्व इलाके में अपने 10 युद्धपोत, 15,000 से अधिक सैनिक और इसके अलावा 10 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए। लेकिन न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल यह भी होगा कि क्या ईरान इतना ताकतवर है जो वो बारूद बली अमेरिका के सामने टिक पाए। इसे समझाने के लिए आज हमने दोनों देशों की सैन्य शक्ति पर रिसर्च की और जो रिपोर्ट तैयार हुई है वो कुछ इस तरीके से है। अमेरिका अपने मिलिट्री बजट पर $816 बिलियन खर्च करता है, जबकि ईरान का मिलिट्री बजट $25 बिलियन का है। अमेरिका के पास सक्रिय और रिजर्व सैनिकों की कुल संख्या 21.5 लाख से ज्यादा है, जबकि ईरान के पास 10 लाख सैनिक भी नहीं है। जमीनी जंग हुई तो अमेरिका के पास इसके लिए 6,612 टैंक हैं, जबकि ईरान के पास टैंकों की संख्या सिर्फ 2,842 है। अमेरिका के पास बुलेट प्रूफ यानी बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या भी 41,000 से ज्यादा है, जबकि ईरान के पास सिर्फ 3,555 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। वैसे चौंकाने वाली बात यह है कि तोप के मामले में ईरान अमेरिका से आगे है। अमेरिका के पास 4,242 तोप हैं, जबकि ईरान के पास उनकी संख्या 4,800 से ज्यादा। यानी जमीनी जंग की सैन्य ताकत में अमेरिका ईरान से कहीं ज्यादा आगे। और अब हवाई ताकत देख लेते हैं और समझते हैं कि अमेरिका के सामने ईरान कितनी देर तक टिक पाएगा। एयरक्राफ्ट की शक्ति अमेरिका के पास ईरान की तुलना में कहीं ज्यादा है। अमेरिका के पास करीब 13,000 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या 1,000 भी नहीं है। फाइटर और अटैक एयरक्राफ्ट मिला दें तो अमेरिका के पास इनकी तादाद 1,000 से भी ज्यादा है, जबकि ईरान के पास 135 फाइटर और अटैक एयरक्राफ्ट हैं। अमेरिका के पास 4,741 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास इनकी संख्या सिर्फ 519 है। जबकि कॉम्बैट ड्रोन में भी अमेरिका 334 की संख्या के साथ ईरान पर बहुत ज्यादा भारी है, जबकि ईरान के पास सिर्फ 83 कॉम्बैट ड्रोन ही हैं। यानी हवाई ताकत के मामले में भी ईरान अमेरिका के सामने बहुत ही कमजोर है। बारूद बली अमेरिका, ईरान कितनी देर टिकेगा, यह बड़ा सवाल है। और अब आखिर में नेवी यानी नौसेना की तुलना भी हम कर लेते हैं। क्या ईरान यहां अमेरिका को चुनौती देता है? इसका जवाब भी देख लीजिए। अमेरिका के पास कुल नौसैनिक 460 हैं, जबकि ईरान के पास 272 नौसैनिक हैं। अमेरिका के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 20 हैं, लेकिन ईरान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। डिस्ट्रॉयर वॉरशिप भी अमेरिका के पास 94 हैं, लेकिन ईरान के हाथ इस मामले में भी बिल्कुल खाली हैं। इसके अलावा सबमरीन भी अमेरिका के पास 69 हैं, जबकि ईरान के पास 19 पनडुब्बियां ही हैं।